नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में युद्ध को देखते हुए भी स्वीडन और फिनलैंड ने आखिरकार यह घोषणा कर ही दी कि वह नाटो की सदस्यता लेने के लिए आवेदन करेंगे। जैसा कि यहाँ आपको यह बता दें कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो ऐसे में हमले के बाद ही स्वीडन और फिनलैंड को चेतावनी दी थी कि वह नाटो की सदस्यता न लें। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड ने इतने बड़े ऐतिहासिक फैसले को लेने में थोड़ी भी देरी नहीं दिखाई। ऐसे में इससे स्पष्ट होता है कि स्वीडन और फिनलैंड को अब रूस का कोई डर नहीं है। जैसा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की बड़ी वजहों में यह भी वजह थी कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेने के लिए इच्छा रही थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर नाटो क्या है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो की स्थापना 1949 में हुई। एक सैन्य गठबंधन था जिसमें कुल 12 देश शामिल थे, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश शामिल थे। जैसा कि इस गठबंधन का मूल सिद्धांत था कि यदि इनके सदस्य देशों पर हमला होता है तो ऐसे में बाकी के देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। जैसा कि नाटो यूरोपीय देशों का एक सैन्य गठबंधन है जिसमें भौगोलिक हिसाब से सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए सदस्यों को जोड़ा जाता है। जैसा कि इसमें भारत अपनी भौगोलिक स्थिति और कूटनीति के कारण शामिल नहीं है। जैसा कि यहाँ आपको यह भी बता दें कि नाटो का कोई भी एशियाई देश सदस्य नहीं है। जैसा कि नाटो को बनाने का मकसद था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस का यूरोप में विस्तार को रोकना था। जैसा कि 1955 में सोवियत रूस ने नाटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को मिलाकर के एक नया सैन्य गठबंधन तैयार किया जिसे वर्सा पैक्ट नाम दिया गया था। जैसा कि 1991 में सोवियत यूनियन के विखंडन के बाद वर्सा पैक्ट में शामिल देशों ने अपना दल बदल लिया और वो जाकर के नाटो में शामिल हो गए। ऐसे में नाटो गठबंधन में वर्तमान में 30 सदस्य हो चुके हैं। जैसा कि स्वीडन और फिनलैंड इसके पहले कभी भी नाटो के सदस्य नहीं रहे हैं। जैसा कि फिनलैंड के साथ रूस की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। जैसा कि स्वीडन और फिनलैंड अभी तक नाटो में इसलिए शामिल नहीं हुए थे कि वह अपने पड़ोसी देश रूस को नाराज नहीं करना चाहते थे। जैसा कि अब जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है तो ऐसे में यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध हो रहे हैं, तो ऐसे में युद्ध को देखते हुए भी स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता लेने की घोषणा कर दी है। ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।